ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टार्टर्स 104 की अब सॉल्विंग। सो पहला प्रॉब्लम है जीसीडी एंड एलसीएम। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द प्रॉब्लम जीसीडी एंड एलसीएम। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत है। टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरे एक दो नंबर से, सपोज 4 एंड 2। फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, एक रो में जीसीडी, पहले उसको इनका जीसीडी निकालना है। 4 और 2 का जीसीडी कितना है, इट विल बी 2। एंड आपको किसी एक नंबर को 2 से रिप्लेस कर देना है। मे बी हमने 4 को रिप्लेस कर दिया मान लो। फिर दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है और फिर किसी एक नंबर को एलसीएम से रिप्लेस कर देना है। तो दोनों ही नंबर है, 2 है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यही तो हमारा फाइनल स्टार्ट हुआ थे, स्टार्टिंग नंबर्स ये दोनों थे, एंड आते आते ये दोनों हो गए। ऐसे हमें के टाइम्स करना है, और के टाइम्स करने के बाद व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर, हम लोग को वो बताना है कि दोनों का सम कितना होगा। और ऐसे करके हमें मिनिमम सम निकालना है। तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सी हम क्या करेंगे, ऐसे ही के टाइम्स करना है ना। तो सबसे पहले तो ये समझो, जब हम जीसीडी निकाल रहे हैं ना, तो हमें हमेशा छोटा नंबर मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर में बना देंगे। क्यों? क्योंकि अगर बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में बना दे रहे तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पे सम कितना था 6, यहाँ सम कितना आ रहा है 4, सम कम हुआ। क्यों सम कम हुआ? क्योंकि बड़ा नंबर छोटा बना, तो फिर सम ऑब्वियसली छोटा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 और 3 होता, तो इनका सम 7 आ रहा था। अब जीसीडी 4 और 3 का 1 होता है। अगर आप 3 को 1 बनाते तो आपका सम आता 5, बट अगर आपने 4 को 1 बना दिया तो आपका सम आ रहा है 4। तो ऑब्वियसली अगर छोटा सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को 1 बनाएंगे। फिर हम एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको बनाएंगे एलसीएम के बराबर। तो ये 1 और 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से बड़ा है, तो उसको अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो फिर कम, मतलब मान लेते हैं, अभी देख लो बड़ा बनाने पे इस केस में क्या हो रहा है, बड़े को बनाने पे 4, और अगर वही मैंने छोटे को बनाया होता तो 6 आता। तो सिंस हमें सम मिनिमम चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े, ऐसा समझो ना कि ये देखो, ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है आपका, एक नंबर यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे। अब जब आपने जीसीडी निकाला, जीसीडी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक में, मतलब हो सके यहाँ से यहाँ तक में कहीं आएगा। तो अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा सम कितने से कम होगा, सिर्फ इतने से कम होगा। बट अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा सम कितने से कम होगा, इतने ज़्यादा से कम होगा। अब वही एलसीएम के केस में देखो, जब एलसीएम निकाला, मान लो यहाँ कहीं आया, तो अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा सम इतने से बढ़ेगा, पर अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा सम इतने ज़्यादा से बढ़ेगा। तो बढ़ाते टाइम हमें छोटा बढ़ाना है, इसके लिए हमने ये लिया, और कम करते टाइम हमें बड़ा 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 कम करना है, इसके लिए फिर से हमने ये लिया। आई होप समझ में आया होगा, इतना कुछ वो नहीं था। पर पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट क्या है कि ये के टाइम्स हम कैसे करेंगे। के की वैल्यू क्या है 10⁵, तो अगर आप 10⁵ टाइम्स करोगे तो आपको टीएल आ जाएगा। यू कैन ट्राई द सेम, क्योंकि वो मतलब वो कंस्टेंट्स उससे बड़े हो जाते हैं। सो वी कैनॉट डू इट फॉर 10⁵ टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी कैनॉट डू इट फॉर 10⁵ टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, we won't be doing it for 10⁵ time. Just a second, मैं I will just log in to my system. या हम क्या करेंगे, 10⁵ टाइम्स हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ना सिर्फ 3-4 बार करेंगे, सिर्फ 3-4 बार करेंगे, और जो आंसर आएगा वही प्रिंट कर देंगे। ऐसा क्यों, लेट्स सी, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इस केस में देखो, इस केस में अभी क्या है, 1 और 3 नंबर मिला है। अब 1 और 3 को लेके आओ, 1 और 3 का जीसीडी कितना होगा, 1 ही होगा। तो फिर से आप जब छोटे नंबर को रिप्लेस करो, 1 और 3 का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर को रिप्लेस कर दोगे, तो 1 और 1 बन जाएगा। 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये 1 और 1 ही रह जाएगा। फिर अगली बार आओगे तो फिर से 1 और 1 का क्या होगा, जीसीडी 1 ही रहेगा। तो हमेशा वो सेम ही, 2 बार किया हमने और सेम आ गया। पहली बार में स्टार्ट हमने 4-3 से किया था, नेक्स्ट टाइम हम 1-3 पे पहुँचे, और फिर अगली बार में 1-1। तो हमें सिर्फ 2 बार करना पड़ा, एक बार 2 बार, 2 बार में हमारा आंसर फिक्स हो गया। ऐसे हम किसी भी वैल्यू को लेके ट्राई कर सकते हैं। मान लो 6 और 8 को लेके ट्राई किया, तो 6 और 8 का जीसीडी कितना आता है, 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 2 बना देंगे। फिर 6 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है।
तो फिर ये बड़े नंबर को 6 रहने देंगे और छोटे को 2। फिर से हमें लास्ट में क्या मिल गया 6 2। अब हम फिर से 6 2 से स्टार्ट करेंगे, जीसीडी कितना आता है 2, तो फिर इसको 2 2 बना देंगे। फिर हम लेंगे 2 और 2, तो फिर इसका एलसीएम कितना आता है 2, तो फिर वो 2 2 ही रह जाएगा। फिर 2 2 मिल गया। अब 2 2 तो हर बार 2 2 ही देता जाएगा, 2 2 का जीसीडी 2 सेम रहेगा, एलसीएम 2 सेम रहेगा। तो हमें 2 बार में आंसर मिल जाएगा, 2 से 3 बार में। सो बेसिकली मैंने क्या किया है इसमें, कुछ नहीं, मैंने क्या किया, जो पहले मैंने बताया कि हमेशा बड़े नंबर को रिप्लेस करना है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा बड़े नंबर को हमेशा रिप्लेस करना है। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेयर इज द आईडी, ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके लेट्स गो डाउन, ये टेम्पलेट है मेरा। तो ए बी के लिया हमने, के को मैंने 10 ले लिया कि 10 बार तो कर ही सकते, 10 करने की भी ज़रूरत नहीं, 3 4 बार, 3 बार से मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, बट स्टिल। और फिर मैंने क्या किया, जीसीडी निकाला, बड़े नंबर को जीसीडी से रिप्लेस किया, एलसीएम निकाला, बड़े नंबर को एलसीएम से रिप्लेस किया, और वही के को 10 रख दिया था और लास्ट में प्रिंट कर दिया। सो आई होप समझ में आया होगा। के 10 के लिए वर्क क्यों किया वो समझ में आया, क्योंकि एक 2 बार करेंगे तो हमेशा हमेशा ऐसा हो ही जाएगा कि जो जीसीडी और एलसीएम है वो दोनों मतलब सेम ही आ जाएंगे, सेम ही दोनों नंबर्स हो जाएंगे 2 से 3 बार में। तो वी कैन कंक्लूड कि हमें वो पूरा के टाइम्स हमें कभी भी परफॉर्म करना ही नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।